दिल में प्रखर हो जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको शंकर मिलने में देरी नहीं लगती, उसे शिव मिल ही जाओ। एक विश्वास, एक पत्र है, ये हरी भरी हो कहीं पर भी हो, पर ये पृथ्वी हमारी प्रकृति, हमारे पूरा पृथ्वी पूरा भूमंडल हरा भरा हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पृथ्वी के संरक्षण प्रयास एक वृक्ष जरूर लगा। जितना जितना वृक्ष लगता है ना उतना उतना जल बढ़ता है। पृथ्वी का जो जल कम हो रहा है ना उसका कारण केवल ऐसा ही है कि वृक्ष नहीं है, वृक्ष कटते गए जल कम होता गया, इसलिए वृक्ष लगाना जरूरी है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से भी अगर कोई भूलवश निकल कर चले जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल उसे मिलता है। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई शिव भक्त बोल देता है तो उसकी वाणी प्रबल क्यों हो जाती है, प्रखर क्यों हो जाती है, क्यों? ये बेलपत्र होता है ना शंकर जी पे चढ़ा हुआ, इस बेलपत्र को जब आप खाते हैं, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जब आप खाते हैं, उदर में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है, पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशी खंड और शिव महापुराण कहती है एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मान कर चलें कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है हर पल हर घड़ी हर क्षण। हर पल हमारे साथ शिव है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हर घड़ी हर क्षण शिव तुम्हारे साथ में चले, शंकर तुम्हारे साथ, हमारा विश्वास हमारे साथ चलना चाहिए। हम जब इस व्यासपीठ के पास में आते हैं तो हमारा सीहोर का कंकर और सीहोर का रुद्राक्ष दोनों साथ देवादिदेव महादेव के साथ में चलते हैं। उसकी आराधना, पूजन, अर्चना, स्मरण नित्य प्रति। और एक तो हमारी पोथी में रखा ही रहता है, एक तो हमारी पोथी में निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कि भले बाबा का रुद्राक्ष का भी स्पर्श बेलपत्र को हो और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण। एक तो हम लेकर चलते ही हैं, साथ में उसको लेकर अपनी पोथी के अंतर्गत उसको चलते ही स्मरण के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए, नित्य शिव भजन नित्य। श्रावण महीना है, संकल्प लो कि एक वृक्ष में भी लगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष लगे। दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, बारिश हो रही है, भयंकर जल वृष्टि हो रही, दोनों मां बैठ गए, भूमि पर बैठे पेड़ के नीचे। अब आदत रहती है, जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे तो वहां फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 फेंका। फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से ही एक रुआ निकाल के उसको निकाल के उसी को निकाल के दिन मरोड़ती शंभो सरने पड़ी मांगो
आदत रहती है। फिर ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चला गया, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से, ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई, और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना लिए, हमें स्मरण नहीं आया। बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट। उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है, अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। यह शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहां चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? ये इधर करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते हैं इधर, हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू, मिट्टी का, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना? जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है? कौन सी दिशा में जाता है? जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन? दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में
सवेरे खाना शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना? रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना? जब डॉक्टर लिख कर दे रहा है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा हमने दवाई दी थी, पर्चा दिखाओ जरा। पर्चा डॉक्टर ने देखा, जो देखा तो कही दवाई तो सही लिखी है रे, जी दवाई तो सही है, फिर असर क्यों नहीं कर रही? तो इससे पूछा दवाई खा रही हो? हाँ। पूरी खा रही हो? हाँ। जो ये खाली पेट वाली है कि मैं तो सब एक साथ खा लेती हूं। डॉक्टर बोला यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़, सारी दवाई एक साथ खा गई। जो खाली पेट की खा, इन्फेक्शन को समाप्त करने। रात की दवाई क्यों देते हैं? क्योंकि रात भर जो नींद आएगी इन्फेक्शन खत्म करेगी, उसके लिए। सवेरे की दवाई अलग है, भोजन के हिसाब से। तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो उस हिसाब से खाओ, पर अपन ने तो एक साथ लिया, पत्ता 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 खोला साहब, लारी बहू पानी ला, और बहू पानी ला के बोतल का दे दिया, और साथ सारी डब्बी खोला के और सार निपटा गई। क्योंकि हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो ही रहा है, असर नहीं कर रही। अब दवाई असर जब करे, जब नियम से ली जाए तो दवाई उसी तरह जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है। गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे, उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमलगट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर है, प्राप्त होता है। तो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं, तो कथा मिली कि नहीं मिली? आई कि नहीं आई कथा? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से पूजन करना और बाबा से दिल से कहना हमारे यहाँ भी शंकर जी की कथा होना चाहिए, तो इतना देना झोली भर करके हम भी कथा करवाए, ऐसा प्रयास इतना देना। और उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं होगा। एक बेलपत्र में वो बल है, जब हम समर्पित करते दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित। हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन, हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सवेरे पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, पाया, बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में लीन। एक ऊर्जा, हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है और उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम उस तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो। धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे। 15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन तुम्हारा कम होते चले जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा, तुम्हें इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र है, एक पत्र है। जल हो, बेलपत्र हो, और मेरी माताओं से भी निवेदन, भाइयों से भी निवेदन, शंकर के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन भी सोच। आ जाओ,
सोनम श्रीवास्तव कहीं बैठी हैं, सही तरीके से अगर बेलपत्र चढ़ता है, सही तरीके से स्वीकार होता है, स्वीकार। आपसे पूछें, एक उत्तर दीजिएगा। छत बनाया, उसमें सही तरीके से ढाल बना दिया तो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? जम के तो बोलो, गिरेगा ना। और अगर छत बनाया और उसमें ढाल सही नहीं बनाया तो फिर पानी निकलेगा? फिर तो तुम्हें झाड़ू लेके झूड़ना पड़ेगा, पानी को निकालो। जैसे कई कई बाथरूम में पानी भरा रहता है तो वो झाड़ू से उसको वाइपर से साफ करती रहती है, पानी भरा गया तो निकाल रही है। अगर सही ढाल होता तो पानी निकल जाए, सही ढाल होता तो पानी निकल जाता। वो ढाल सही नहीं था ना, इसलिए पानी। तो उसी तरह शंकर को पाने का तरीका होता है, ढाल सही रखिए। आप कहां बैठ रहे हो, कैसे पूजन कर रहे हो, बेलपत्र कैसे चढ़ा रहे हो, शिव को कैसे रिझा रहे हो, यह आपको मालूम होना चाहिए। तुरंत मिलता शिव, तुरंत। क्या पहले के समय में लोग शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते? चढ़ाते थे। सावन महीने में नहीं जाते थे? जाते थे। पर अब लोगों को शिवरात्रि की पूजन हो, चाहे रोज शंकर को जल चढ़ाना हो, चाहे बेलपत्र चढ़ाना हो, चाहे भगवान शंकर का जल चढ़ा हुआ का आचमन करना हो, अब लोगों को ज्ञात हो गया कि शिव को जल कैसे चढ़ाना है, शंकर का अनुमोदन कैसे करना है, शिव जी से प्रार्थना कैसे करना है, शंकर को नमन कैसे करना, अब उनको ज्ञात हो गया।